कि जिस तरह मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, आज न कल यह देश इस्लामिक राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। जो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो भी भ्रष्टाचारी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, उसका खात्मा हो जाएगा। 200 सीट यही आवेगा तो देख लीजिएगा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। नीतीश जी भी भ्रष्टाचारी पार्टी से घिरे हुए हैं, जातिवादी पार्टी से घिरे हुए हैं। नीतीश जी तो और कहीं के नहीं रहेंगे। पाकिस्तान में भी तो जातियाँ थी, अफगानिस्तान में भी तो जातियाँ थी, बांग्लादेश में भी तो जातियाँ थी, कहाँ चला गया? 82% हिंदू समाज एक हो और इस राष्ट्र को सब मिलजुल करके हमको बचाना है, हिंदू राज्य और राष्ट्र बनाना है। पासा में फंस गए नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को भयगत सांप छुछुंदर केरी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पटना पहुंचे और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने दो बातों का जिक्र किया। एक तो 25 में भाजपा का नेता जो कार्यकर्ता होगा वो सीएम हाउस में बैठेगा, यानी कि 25 में भाजपा जो है वो अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि आने वाले दिनों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो परिवारवाद की राजनीति करती है उनका खात्मा हो जाएगा। सवाल खड़ा हो गया, राजनीतिक तौर पर बयानबाजी भी शुरू हो गई। मेरे साथ भाजपा के फायरब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल है। आप लोग क्षेत्रीय दल को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम लोग क्या खत्म करेंगे? अपने करनी से कोई आगे बढ़ता है। कोई सोने का लंका रावण का था तो तप करके बनाया था, करनी खराब हुआ तो बुड़ गया कि नहीं, जल गया कि नहीं, भस्म हो गया कि नहीं। तो क्षेत्रीय पार्टी या तो परिवारवादी पार्टी है, या भ्रष्टाचार में लिप्त है, या विभिन्न घोटालाओं घपलाओं में लिप्त है, तो स्वाभाविक है। जो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो भी भ्रष्टाचारी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, उसका खात्मा हो जाएगा। नीतीश कुमार को किस श्रेणी में रखते हैं? कौन? नीतीश जी भी भ्रष्टाचारी पार्टी से घिरे हुए हैं, जातिवादी पार्टी से घिरे हुए हैं। नीतीश जी तो और कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, आपके साथ भी कई लोग क्षेत्रीय दल है, मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग जी। तो मांझी जी ने भ्रष्टाचार में है, न कुशवाहा जी भ्रष्टाचार में है। जो भी भ्रष्टाचारी है वो मिट जाएगा। एक सवाल, 25 में मुख्यमंत्री बनाने की बात करें कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, 24 में चुनौती लग रही है भाजपा के लिए, विपक्षी गुटबंदी। कहीं कोई चुनौती नहीं है। आप देख लेंगे आने वाले दिनों में। बिहार में जब से हम लोग गठबंधन से हटे हैं नीतीश जी से, 3 चुनाव हुआ है, 2 हम जीते हैं, एक में मोकामा में 64,000 वोट हमको आया है। इसीलिए आप फिर लोकसभा का चुनाव है, इसमें 40 के 40 जीतेंगे और 25 में विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता एक अन्य मार्ग में बैठेगा। जब से जाति जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक हुआ, कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए मुसीबत बढ़ गया है। कहीं कोई मुसीबत नहीं बढ़ा है। जो आंकड़ा जारी किए हैं, 32 वर्षों से तो वही मुख्यमंत्री हैं दोनों आदमी, इसलिए उनको चिंता करना चाहिए। हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं और राष्ट्र को प्रथम मानते हैं। हम स्वार्थ को पहला नहीं मानते हैं, इसलिए हमको कोई चुनौती नहीं है। और एक चुनौती जरूर है कि जिस तरह मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, आज न कल यह देश इस्लामिक राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। ये चिंता का विषय है। तो 82% हिंदू समाज एक हो और इस राष्ट्र को, चूंकि उनका एकमात्र, पाकिस्तान में भी तो जातियाँ थी, अफगानिस्तान में भी तो जातियाँ थी, बांग्लादेश में भी तो जातियाँ थी, कहाँ चला गया? तो एकमात्र देश भारत बचा है। इसको सब मिलजुल करके हमको बचाना है, हिंदू राज्य और राष्ट्र बनाना है। इसको हिंदू राज्य बनाना, बिहार को बनाना है, बिहार को और भारत देश को। भारत में तो आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है। सरकार है तो अभी सरकार उतना सीट हमको नहीं ना है। 400 सीट यही आवेगा तो देख लीजिएगा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। 400 सीट आएगा तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। बिहार में 81% हिंदुओं की आबादी है, मुसलमान 17% है। आप कह रहे हैं कि भाई बिहार को पहले घोषित कर दीजिए। तो 17% है जहाँ तो ऑन दी होल न है, और जहाँ वो 30% हो गए हैं वहाँ जाकर के पूछिए जातियों का हाल, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, चाहे दलित बंधु हो, क्या हाल किए हुए हैं। नहीं समझे क्या हाल है? सो जाकर के देख। इसलिए तो जाति जनगणना कराया कि उनकी हाल पता कर लिया जाए, फिर उसके बाद काम। तो पहले हुआ था। आपके घर में राशन कार्ड है तो राशन कार्ड को पढ़े कभी? उसको जरा पढ़ लीजिएगा। पहले लाइन लिखा हुआ है जातीय जनगणना सामाजिक आर्थिक जनगणना पर आधारित। हाँ, कहिएगा तो हम दिखा भी देंगे आपको। ये देखिए, ये ठगने का लोलुप है, अंतिम पासा केले हैं। अब प्यासा में फंस गए, समझे नहीं? पासा में फंस गए नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को भयगत सांप छुछुंदर केरी। जिस तरह सांप छुछुंदर को न खा सकता है और न छोड़ सकता है, छोड़ेगा तो अंधा हो जाएगा, खाएगा तो मर जाएगा, वही हाल इस रिपोर्ट के बाद नीतीश कुमार जी की होने वाली है। आपने कहा कि भाई हिंदू राज्य घोषित कर दीजिए, ये देश और बिहार की
बंटवारा कोई धर्म के आधार पर तो हुआ नहीं था देश का बंटवारा कि भाई हिंदू धर्म। नहीं पता इतिहास, देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। ऐसा थोड़ी था जिसको पाकिस्तान जाना था चला गया। कहाँ गया, जमीनों ले लिया, रह गया यहाँ। हिंदू भी तो है पाकिस्तान में। कहाँ कि 18% से 1.5% हो गया है। 1.5% है तो कैसे उसको पता कीजिएगा ना दूर। ऐसे आप हम जाना चाहेंगे। जानिए ना आप, जाके देखिए, पढ़िए, गूगल पर तो सब कुछ है, अब पढ़िए देख लीजिए। 18% से 1.5% हो गया है। आप 12% से 17% हो गया। 31 में थे 12% मुसलमान, 17% हो गए। 11 के जनगणना से 1.5% बढ़ गए 10 साल में। समझे नहीं, जाति हिंदू में ही है और हिंदू में जातियों पर गर्व है, और वो गर्व आने वाले 40-50 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। इसकी चिंता मैं व्यक्त कर रहा हूँ। हरिभूषण ठाकुर बचौल भाजपा के विधायक है, जिन्होंने कहा कि 400 सीट जिस दिन मोदी सरकार के पास होगी, चूंकि नरेंद्र मोदी ही हैं, उस दिन जो देश है वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आंकड़े नहीं हैं, इसी बात का इंतजार है। जिस दिन आंकड़ा हो जाएगा उस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। एक बड़ी बात इन्होंने कही है। और इससे पहले भी इन्होंने कहा, जब जातीय जनगणना जो हुआ, आंकड़ा सार्वजनिक हुआ, उसके बाद भी चूंकि बिहार में हिंदू की आबादी बड़ी है, तो ऐसे में बिहार को सबसे पहले हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। जिस दिन हमारे पास संख्या आएगा, हम लोग भी बता देंगे कि देश हिंदू राष्ट्र कैसे बनता है। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।